सो दराज का मोस्ट सर्चेबल टॉपिक स्पॉन्सर्ड सोल्यूशन, जिसपे अभी तक शायद किसी ने वीडियो नहीं बनाई। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी ओके अगर बना भी लिए तब भी शायद लोगों को समझ नहीं आई है, इसीलिए वो मुझे व्हाट्सएप और फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर रहे थे कि सर इस पे जल्दी से वीडियो बनाए, ये नया फीचर आया दराज का स्पॉन्सर्ड सोल्यूशन। और क्योंकि अब 11/11 भी स्टार्ट है तो यही राइट टाइम है अगर किसी को स्पॉन्सर्ड सोल्यूशन का फीचर यूज करना है। तो इसीलिए अपने सारे काम साइड में करके मैं इस वक्त रिकॉर्डिंग करने बैठ गया हूँ और मेरी पूरी कोशिश है कि विद इन 24 आवर्स में ये वीडियो रेडी कर लूँ। रे बाबा तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। क्या बढ़िया था गुरु। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम इजी और सिंपल वर्ड्स में समझेंगे कि स्पॉन्सर्ड सोल्यूशन का फीचर है क्या और उसके बाद इसको यूज कैसे करते हैं। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। जो लोग Amazon पे काम करते हैं या उसकी कभी ट्रेनिंग ली है या कोई कोर्स किया है तो उन्होंने PPC का नाम जरूर सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म है पे पर क्लिक। इन सिंपल वर्ड्स डिजिटल एडवर्टाइजिंग को ही हम PPC कहते हैं। डिजिटल एडवर्टाइजिंग हम डिफरेंट तरह से कर सकते हैं, जैसे गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, या अगर हम Amazon पे सेलिंग कर रहे हैं तो Amazon का अपना एडवर्टाइजिंग फीचर होता है जिसको हम Amazon PPC भी कहते हैं, जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लेके आ जाते हैं कुछ पैसे खर्च करके। एंड सिमिलरली दराज ने भी अब ये फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया है। मीन्स अब हमें फेसबुक एड्स के थ्रू दराज की शॉप या दराज के प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दराज खुद आपके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करके प्रमोट करेगा। हम जितने पैसे फेसबुक एड्स पे लगाते थे उसके आधे पैसों में दराज आपके प्रोडक्ट को रैंक भी कर देगा और ऑर्डर्स भी आ जाएंगे। तो इन शॉर्ट स्पॉन्सर्ड सोल्यूशन के फीचर को यूज करके आप अपने प्रोडक्ट के एड्स चला सकते हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि टेम्पररी आपका प्रोडक्ट रैंक होके टॉप 5 टॉप 6 में शो होगा, चाहे आपने उस पर कोई ऑर्डर्स लिए हों ना लिए हों, चाहे आज ही आपने उस प्रोडक्ट को लिस्ट किया हो और उसमें 0 ऑर्डर और 0 रिव्यूज हों, तब भी वो फर्स्ट पेज में टॉप 5 टॉप 6 में शो होगा। तो वो लोग जिनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे या उनका प्रोडक्ट कहीं सर्च लिस्ट में नहीं आ रहा, या वो लोग जो VVRO और TVVRO वगैरह नहीं करवाना चाहते थे, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट सोल्यूशन यही है कि वो स्पॉन्सर्ड सोल्यूशन के फीचर को यूज करें। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि स्पॉन्सर्ड सोल्यूशन के फीचर को यूज कैसे करते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल सही चैनल पे आके आप सही पर्सन की वीडियो देख रहे हैं, बिकॉज जैसे मैं हमेशा कहता आया हूँ, यू गॉट प्रॉब्लम, आई हैव सोल्यूशन। तो चलिए फिर सीखते हैं कि एड्स कैसे लगाते हैं। आर यू रेडी? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये मेरे सामने स्पॉन्सर्ड सोल्यूशन का टैब ओपन है जिसमें आपको कैंपेन मैनेजमेंट नज़र आ रहा है, ऐड ग्रुप नज़र आ रहे हैं, अकाउंट स्टेटमेंट नज़र आ रही है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट और लर्न अबाउट ऐड। तो ऐड लगाने के लिए सबसे पहले आप कैंपेन मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपनी कैंपेन नेम को रखेंगे। इसके लिए बेस्ट यही होता है कि आप जिस प्रोडक्ट का ऐड चलाना चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे रख लें, ताकि आपको याद रहेगा कि आपने किस प्रोडक्ट के लिए कैंपेन चलाई थी। लेट सपोज मैं USB बल्ब के लिए कैंपेन चला रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे USB बल्ब ऐड लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे कि स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या होनी चाहिए। वैसे एंड डेट ऑप्शनल है। उसके बाद ऐड ग्रुप को हम डिफ़ॉल्ट कर देंगे और ये आता है बेस्ट पार्ट के डेली बजट आप क्या रखना चाह रहे हैं। आइडियली आप 200 से 300 रुपये पर डे रख सकते हैं, क्योंकि इससे कम में कोई ग्रोथ या ऑर्डर्स आना मुश्किल ही है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे जिस पे आप
PPC ऐड चलाना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं इस पे चलाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने इस पे टिक किया और यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर दूंगा। अब आता है कीवर्ड सिलेक्शन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पे आपको थोड़ी सी रिसर्च करके समझ के फिर काम करना है। अगर ऐसे ही आप किसी भी कीवर्ड पे टिक करके अपने पैसे लगा देंगे तो रिजल्ट कुछ नहीं मिलने वाला। कीवर्ड सिलेक्शन हमेशा से ही इम्पॉर्टेंट रहा है, चाहे आप गूगल एड्स चला रहे हों, फेसबुक एड्स चला रहे हों या आप दराज के लिए चलाएंगे। इवन ये यूट्यूब की वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसमें भी कीवर्ड्स का सारा गेम होता है। तो इसीलिए कीवर्ड सेलेक्ट करते वक्त आपको हर चीज़ देखनी है, जैसे सर्च वॉल्यूम। जिस कीवर्ड पे आप काम करना चाह रहे हैं, ऐड चलाना चाह रहे हैं, उसका सर्च वॉल्यूम कितना है। रेलिवेंस, कितना ज़्यादा रेलिवेंस है आपके प्रोडक्ट से। कीवर्ड क्लिक थ्रू, कितने लोग उस पे क्लिक करते हैं, उस कीवर्ड पे क्लिक थ्रू रेट क्या है। उसके बाद कीवर्ड कन्वर्जन, कितने लोग वाकई क्लिक करने के बाद परचेज करते हैं। और उसके बाद बिडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बिडिंग के थ्रू ही आप विन करते हो और आपका प्रोडक्ट टॉप 5 टॉप 6 में आता है। अच्छा, यहाँ प्लस पॉइंट ये है कि सारी डिटेल्स दराज आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको डिसीजन लेने में इजी होगा। अच्छा, यहाँ बिड प्राइस जो है वो सर्च वॉल्यूम के हिसाब से होगी। जितने ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होंगे उतनी ही हाई उसकी बिडिंग होगी। अच्छा, इस कीवर्ड के थ्रू आपको एक चीज़ और सीखने को मिलेगी कि आप कौन से कीवर्ड अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हैं जो आपने नहीं किए हुए। एंड सेकेंडली, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि आप अपनी बिडिंग के लिए जिस कीवर्ड को सेलेक्ट करेंगे वो कीवर्ड आपने लाजमी अपनी टाइटल और डिस्क्रिप्शन वगैरह में यूज़ करना है, ताकि कैंपेन फिनिश होने के बाद भी आपका प्रोडक्ट उन कीवर्ड्स पे कहीं ना कहीं सर्च में रैंक हो। तो यहाँ आइडियली मैं 2 से 3 कीवर्ड सेलेक्ट कर सकता हूँ मैक्सिमम, क्योंकि मेरा बजट इस वक्त कम है, मैंने 300 रुपीज़ रखे हैं। तो अगर मैं ज़्यादा कीवर्ड सेलेक्ट करूँगा तो फिर मुश्किल ही है कि मेरे प्रोडक्ट हर कीवर्ड पे रैंक होके शो हो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 2 कीवर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं क्राइटेरिया ये रख रहा हूँ कि फर्स्ट कीवर्ड का मैं सर्च वॉल्यूम देख रहा हूँ और सेकंड कीवर्ड का मैं क्लिक थ्रू एंड कन्वर्जन रेट देख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि जिन कीवर्ड्स को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट में वो एट्रीब्यूट्स लाजमी हो। ऐसा ना हो कि आपने लेट्स सपोज USB बल्ब कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया लेकिन आपका बल्ब USB वाला है ही नहीं, या फिर आपने RGB लाइट वाला कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया लेकिन आपका बल्ब सिर्फ येलो या वाइट लाइट का है। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझाया कि कीवर्ड वही यूज़ करेगा जो एट्रीब्यूट आपके प्रोडक्ट में हो। ओके, सो कीवर्ड सेलेक्ट करने के बाद आप उसकी बिड प्राइस रखेंगे जो कि ग्रेटर देन या इक्वल टू 20 होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम दराज ने जो बिड प्राइस रखी है वो 20 रुपीज़ है। विच मीन्स दराज जब भी आपका ऐड कस्टमर को शो करेगा और वो उसमें क्लिक कर लेगा तो दराज 20 रुपीज़ आपके बजट में से डिडक्ट कर लेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो परचेस करे या नहीं। बट यस, अगर दराज ने ऐड शो किया और कस्टमर ने क्लिक नहीं किया, वो नीचे स्क्रॉल डाउन करके किसी और प्रोडक्ट में चले गया, तो दराज आपसे कोई चार्जेस डिडक्ट नहीं करेगा। दराज सिर्फ उस वक्त चार्जेस डिडक्ट करेगा जब कस्टमर क्लिक करेगा। तो यहाँ पे मैं मिनिमम 20 रुपीज़ बजट रख देता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ओके, सो अब ये मेरा ऐड रेडी हो चुका है। दराज एक बार मुझे कह रहा है कि रिव्यू कर लें, एक दफ़ा चेक कर लें हर चीज़, अगर कोई चेंजेस करनी है तो अभी बैक करके चेंजेस कर लें। अच्छा, यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि दराज आपके अकाउंट बैलेंस में से ही आपके बजट की अमाउंट डिडक्ट करेगा। और अगर आपका 0 अकाउंट बैलेंस है तो जब भी आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, मींस आपने PPC रन किया, आपको ऑर्डर्स आए और उसकी जब पेमेंट आएगी तो दराज उसमें से ये अमाउंट डिडक्ट कर लेगा। अब जैसे ही मैंने फिनिश पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे कह रहा है कैंपेन सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब यहाँ पे मेरी ये कैंपेन रेडी हो चुकी है और जो भी मैंने स्टार्ट डेट रखी है उस स्टार्ट डेट को मेरा ऐड चलना शुरू हो जाएगा और मैं जब चाहूँ उसको स्टार्ट और स्टॉप भी कर सकता हूँ यहाँ पे 1 क्लिक करके। दूसरी अच्छी बात यहाँ पे ये है कि हमें ऑडियंस को टारगेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वही ऑडियंस होगी जो दराज में ऑलरेडी परचेजिंग करती है। इस हिसाब से कि हमारे लिए बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू फेसबुक एड्स।
अच्छा, आप में से कोई अगर फेसबुक एड्स सीखने में भी इंटरेस्टेड है तो उसकी भी आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसपे मैंने फेसबुक एड्स भी सिखाया है, तो आप उसकी भी वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, बाकी फीचर्स को देख लेते हैं। तो इसमें एक है ऐड ग्रुप्स। ये बेसिकली अगर आप मल्टीपल एड्स लगाएंगे तो यहाँ पे फिर आप उनके डिफरेंट नेम भी रख सकते हैं ताकि आपको उनको फाइंड करने में आसानी हो। बट आई थिंक अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इस पर अभी वर्किंग चल रही है क्योंकि अभी ये सब टेस्टिंग फेज पे है। बट इन फ्यूचर इसका यूज़ यही होगा कि जो आपने मल्टीपल एड्स लगाए होंगे उनको सॉर्ट आउट करने में आसानी होगी। उसके बाद अकाउंट स्टेटमेंट का फीचर है जिसमें आपको प्रॉपर अकाउंट स्टेटमेंट मिलेगी। आपने कितने पैसे टॉपअप किए, कितने एड्स में यूज़ किए, उसमें से क्या क्या डिडक्शन हुई, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे अपने अकाउंट स्टेटमेंट में देख सकेंगे। परफॉर्मेंस रिपोर्ट में आप एड से रिलेटेड परफॉर्मेंस को देख सकेंगे कि आपने कितने पैसे लगाए थे, उसके कितने इम्प्रेशंस हुए, कितने क्लिक्स आपको मिले, उसका क्लिक थ्रू रेट क्या था, CPC क्या था, कन्वर्जन, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकेंगे। तो आई होप आपको स्पॉन्सर्ड सोल्यूशन का पूरा फीचर अब समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो आप उससे कमेंट में या पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और अगर कोई मेरी टीम के थ्रू ये एड्स रन करवाना चाहता है तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि फ़िलहाल मैं खुद तो आप लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता, बट मैंने मेरे टीम मेंबर को इस चीज़ के लिए ट्रेन कर दिया है। वो मेरे बिहाफ पे आप लोगों के लिए PPC के एड्स रन कर देंगे। तो अगर कोई इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो वो भी मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। ये पहली वीडियो है जो मैंने इतने अर्जेंट और विद इन 24 आवर्स में क्रिएट की है, तो लाइक और कमेंट करना ज़रूर बनता है। और अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। और दराज से रिलेटेड पूरी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाएं और बाकी अच्छी वीडियोस देखें। और मेरी कुछ वीडियोस जस्ट फॉर लाफ भी होती हैं, तो अगर आप लोग कॉमेडी पे इंटरेस्टेड होते हैं तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं दराज से रिलेटेड ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।